Hello friends, welcome back to our YouTube channel, and today I am going to discuss A Christmas Carol by Charles Dickens. इसे A Christmas Carol in prose being a ghost story of Christmas भी कहा जाता है। एंड सबसे पहले हम इसके कुछ की पॉइंट डिस्कस करेंगे। की पॉइंट जैसे कि हमें नेट में क्वेश्चंस यूजुअली में पूछा जाता है, कुछ की पॉइंट्स में क्वेश्चन रहता है नॉवल के बारे में, तो किसने क्या कहा जा उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम कवर कर रहे हैं। एंड सेकंड नेट में यूजुअली क्वेश्चंस पूछते हैं क्रॉनिकल ऑर्डर वाइज, या तो वो करेक्टर का पूछ लेते हैं कौन सा करेक्टर कौन से नॉवल में है, या फिर क्रॉनिकल बुक ऑर्डर करना होता है, या क्रॉनिकल करेक्टर ऑर्डर करने होते हैं। तो आपको स्टोरी भी अच्छे से एंड ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी अच्छे से कवर करने होंगे, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर, वी आर कवरिंग ऑल द पॉइंट्स। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें फॉलो कीजिए, दैट्स इट। एंड फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दे कैन आल्सो राइट सम की पॉइंट्स इन देयर एग्जाम्स सो दे कैन गेट अ गुड स्कोर, क्योंकि उनको एग्जामिनर को भी लगता है इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा है स्टोरी के अलावा, बट दे शुड राइट अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम की पॉइंट्स। तो ये नावल पब्लिश हुआ था लंदन में चैपमैन एंड हॉल द्वारा 1843 में, एंड इलस्ट्रेटर थे जॉन लीच एंड विलियम मैकपीस थैकरे। इसके बारे में कहते हैं इन फ्रेजर्स मैगजीन, और बुक को वो डिस्क्राइब करते हैं एज ए नेशनल बेनिफिट एंड एवरी मैन और वुमेन हु रीड्स इट अ पर्सनल काइंडनेस। क्योंकि जो बुक में है वो एक तरह का रिलीजियस थीम है, मॉरल थीम है इसमें, तो उस बुक को वो एक तरह का साल्वेशन के लिए देखते हैं हम, रिडेम्पशन के लिए, यानी कि आगे मुक्ति प्राप्त करने के लिए। स्पिरिचुअल काइंड ऑफ थीम है इसका भी, स्पिरिचुअल लाइफ कैसे अचीव करनी है और हैप्पीनेस एक्चुअली में है क्या, खुशी किस में है। तो इसको लिखा उन्होंने, तो वो इन्फ्लुएंस हुए थे इसकी राइटिंग के लिए उनके अपने यूथ टाइम के एक्सपीरियंस से, और क्रिसमस की अदर ऑथर की लिखी हुई स्टोरीज़, जैसे जिनके इंक्लूडिंग है वाशिंगटन इरविंग एंड डॉगलस जेरोल्ड। तो डिक्सन के जो बायोग्राफर थे क्लेयर टॉमलिन, तो वो जो इसका मेन कैरेक्टर है स्क्रूज, तो उसके जो कन्वर्जेशन है उसको ये कहते हैं कि वो एक तरह का क्रिश्चियन मैसेज कैरी करती है। उसकी कन्वर्जेशन कौन सा मैसेज करती है? इवन द वर्स्ट ऑफ सिनर्स मे रिपेंट एंड बिकम अ गुड मैन। तो जो एक सिनर होता है वो भी गुड मैन बन सकता है जब बन जाता है, अगर उसे पछतावा हो तो अपने किए पे। तो ये ज़्यादा बड़ी नॉवल नहीं था, तो उसको इसलिए सीरियलाइज नहीं किया गया। जैसे कि उसके ऑलमोस्ट और दूसरे नॉवल हम रेड किए तो वो सीरियलाइज थे वीकली और मंथली, बट ये जो नॉवल था इसे सीरियलाइज नहीं किया, इसे पब्लिश किया गया उसकी अदर स्टोरी के साथ, द स्टोरी ऑफ, जैसे द स्टोरी ऑफ गॉबलिंग्स हु स्टोल ए सेक्सटन। तो इसके साथ उसे 1843 में पब्लिश किया गया। तो जो बुक है ये 5 चैप्टर्स में डिवाइड की गई है, तो उसे डिक्सन स्टेप्स देते हैं, 5 स्टेप्स। तो स्टेप्स का मीनिंग है कुछ, जब हम सर्च करें गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, उसका मीनिंग है अवर्ट डेंजर, या तो खतरे को टाल देना, या उसका मीनिंग आता है कि अंदर से तोड़ देना। तो मे बी ये सोच के उन्होंने ये स्टेप्स का दिया होगा चैप्टर्स को 9। एक यहाँ पे जो स्क्रूज है वो फेमस एक बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, जब उसका जो नेफ्यू होता है उसकी जो डैड सिस्टर का बेटा होता है, तो वो उन्हें क्रिसमस सेलिब्रेशन के विश करता है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए उनको इनवाइट करता है, तो वो कहते हैं गुस्से में बा हम्बग। तो ये उनका फेमस फ्रेज है इस नावल में। तो लेट्स बिगिन अ समरी डिस्कस करेंगे। हमें ज़्यादा कुछ चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसके मेन थोड़े से करेक्टर वो हमें याद रखने की ज़रूरत है। जो इसका सबसे मेन करेक्टर है वो एबिनेजर स्क्रूज, सेकंड उसका फ्रेंड है जैकब मार्ले जो डेड फ्रेंड है जिसका गोस्ट आता है, एंड थर्ड उसका क्लर्क है बॉब क्रैचिट, टिनी टिम बॉब का बेटा है क्रिपल, एंड मिस्टर फेजीविग एम्प्लॉयर है स्क्रूज का पास्ट में, एंड फैन उसकी सिस्टर जो डेड हो गई है,
एंड बेले उसकी फियांसे थी जो किसी और के साथ मैरिड है। एंड इग्नोरेंस एंड वांट 2 चिल्ड्रन है। एंड 3 गोस्ट आते हैं इसमें, क्रिसमस पास्ट, क्रिसमस प्रेजेंट एंड क्रिसमस फ्यूचर। तो स्टोरी शुरू होती है इसकी जो क्रिसमस ईव का टाइम है और स्क्रूज है जो कि बिजनेस पार्टनर था किसी टाइम पे जैकब मार्ले का, जो कि डेड हो चुका है। एंड वो माइजर है, कंजूस है बहुत, वो उसका नेफू है और वो मतलब बहुत रूड टाइप का बंदा है और मनी माइंडेड है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है वो। उसका नेफ्यू है फ्रेड, जो कि फ़ैन का बेटा है, उसकी सिस्टर डेड हो चुकी है। तो वो उसे क्रिसमस विश करता है और उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करता है। तो इस पर वो गुस्सा रहते हैं जो स्क्रूज होता है और वो बोलते हैं बा हम बग, गुस्से में आकर बोलते हैं ऐसा। ये एक तरह का फ्रेज़ है अपना जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन है उसको डिसलाइक करने के लिए, या उसको बुरा कहने के लिए उसका एक तरह का फ्रेज़ है ये। तो इस क्रिसमस की नाइट में स्क्रूज को जब वो घर जाते हैं तो रात को उनको जैकब मार्ले का गोस्ट विजिट करता है, जिसके ऐसी बहुत सारी हैवी चेन्स बंधी हुई है उसके ऊपर। और वो कहता है कि उसको जो स्पिरिट थी उसको छोड़ दिया गया है अर्थ में इधर उधर घूमने के लिए, उसकी स्पिरिट को छोड़ दिया गया है। तो हैवी चेन्स बंधी हुई है उसके, और क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गॉड ने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसका जो लालच था और सेल्फनेस थी उसकी वजह से उसको मनी माइंडेड था, उसकी वजह से उसको ऐसा सब कुछ उसके साथ किया गया है मरने के बाद। तो मार्ले उसे कहता है कि तुम्हें चांस मिलेगा और तुम्हारे पास 3 स्पिरिट्स आएंगी, 3 तुम्हारे पास स्पिरिट्स आएंगी और तुम्हें ध्यान से सुनना होगा, अदरवाइज़ तुम्हें मेरे से भी ज़्यादा हैवियर चेन में बांधा जाएगा और तुझे ऐसे ही घूमने के लिए आवारा छोड़ा जाएगा। तो जो पहली स्पिरिट आती है उसके पास वो होती है गॉस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, जो उसे पास्ट में लाती है बॉयहुड के दिनों में, और वहाँ पे उसको दिखाती है उसकी चाइल्डहुड की बोरिंगनेस, जो उसका बोर्डिंग स्कूल में जहाँ रहता है वहाँ पे लोनलीनेस फील करता है। और उसका सिस्टर भी से मिलता है वो अपनी, जो उसको लव करती है, उसकी फ़ैन सिस्टर है। और उसका जो फर्स्ट एम्प्लॉय है जिसने फर्स्ट काम पे दिया था उसको, मिस्टर फेजिविक, तो जो उसे अपने सन की तरह ट्रीट करता है। और यहाँ पे एक वो उसको बेले के पास भी ले आता है, उसकी फियांसी है, तो जो कि उसे छोड़ देती है इसकी वजह से, क्योंकि वो मनी माइंडेड है और उसको सिर्फ मनी से ही प्यार है, उसे प्यार नहीं करता। और उसको बेले के घर पे भी ले जाता है जहाँ उसकी मैरिज हो चुकी है, जहाँ पे वो बहुत हैप्पी रह रही है अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, और वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है। तो वहाँ पे वो थोड़ा जेलस भी फील करता है, वो कहता है कि यहाँ से लेकर मुझे चले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसकी जो उसने छोड़ा था वो बहुत ही खुश है बिना पैसे के, पर पैसे कम होंगे बेशक, बट वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशी से क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कर रही थी। देन उसको वो लेके जाता है वहाँ पे जैकब मार्ले पे, जो कि डेड हो चुका है, उसका फ्रेंड था, क्रिसमस इवनिंग के नाइट पे। तो सेकंड गोस्ट स्पिरिट आती है, गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट। वो उसे प्रेजेंट टाइम में लाती है जहाँ पे लोग डिनर की तैयारी कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस। तो अपने हाउस में छोटे छोटे घरों में बहुत खुश है क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान। और इस जो उसका नेफ्यू है वो भी सेलिब्रेट कर रहा है। और सबसे मेन बात, वो उसका जो एम्प्लॉई है बॉब क्रैटचिट, जो उसका क्लर्क है, तो वो अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय कर रहा है। और उसका एक बेटा है टिनी टेम, जो कि क्रिपल्ड है, हेल्थ बहुत उसकी अच्छी नहीं है, और वो इंजॉय बहुत कर रहा है। तो वो सारी फैमिली ही इंजॉय कर रही है जो क्रिसमस को। बट स्पिरिचुअल से ये भी बताती है कि जो टिनी टिम है वो कुछ इवेंट के बाद उसका भी वो डाई भी मरने भी वाला है। तो स्पिरिट वो जाने से पहले वो उसको दो इग्नोरेंस एंड वांट, बच्चों से जो कि बहुत भूखे है और बहुत अच्छी हेल्थ के नहीं है, उनके पास भी उनको भी दिखाती है कैसे वो रह रही है। तो वो भी दिखाती है स्पिरिट कैसे उसने जो स्क्रूज था उसने रिजेक्ट किया था जो डोनेशन देने से, जो उसके पास कुछ डोनेशन और कुछ पैसे मांगने के लिए आता गरीबों में खाना वगैरह देने के लिए। तो
जो तीसरी स्पिरिट है, गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम और फ्यूचर, तो वो उसको फ्यूचर में रहती है। यहाँ पे एक टॉम पे उसका स्टोन पे उसका डेथ पर्सन का नेम लिखा हुआ होता है, और वो देखकर जो जब वो पर्सन डाई होता है तो सारे वहाँ पे अपना फ़ायदा लेने की सोच रहे हैं, कुछ वहाँ से अर्निंग के लिए सोच रहे हैं भी हम किस चीज़ को अपने कुछ चीज़ छुपा ले उसको बेच देंगे, क्योंकि वो रिच बिजनेसमैन था बहुत। तो उसकी जो डेथ के बाद सारे अपना अपना फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं और कभी भी दुखी नहीं है। तो जब वो कहता है कि इसमें कोई भी दुखी नहीं है, वो पर्सन मर चुका है, तो वो एक कपल के पास रहे, तो ओल्ड कपल है जो कि किसी टाइम पे स्क्रूज ने उनकी मदद की थी, उसके फाइनेंसर। एक्चुअली वो पर्सन स्क्रूज ही है जो कि डेड हो चुका है। तो जब वो वहाँ पे टॉम पे उसका नेम देखता है तो वो उसका ही नेम होता है, तो वो शॉक हो जाता है। और फिर वहाँ स्पिरिट्स उसको और एक बॉब चार्जेट हाउस पे, यहाँ पे टिम की डेथ हो चुकी है, उस वहाँ पे लेकर जाते हैं। तो वहाँ पे वो क्या देखता है कि बहुत सारे लोग उसको रो रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है उनका, बहुत कुछ मॉर्निंग टाइप सिचुएशन है, बहुत दुखी है लोग वहाँ पे। तो ये देख कर कि मैं रिच बिजनेसमैन हूँ, वो एक झोपड़ी छोटे से घर में रहने वाला, उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो वो कहता कि मुझे चेंज करना है, मुझे प्लीज़ उस वहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपना लाइफ चेंज करनी है, मुझे चेंज करने का एक मौका दो। तो उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो वो बिल्कुल चेंज हुआ इंसान होता है, और वो एक बड़ा सा खाने का कुछ जैसे तुर्की एक मीट होता है, तो उसे क्रैटचिट के हाउस में भेज देता है, वो अनोनमसली, अपना नेम भी नहीं शो करता। और फ्रेड के साथ आफ्टरनून के बाद वो एंजॉय करता है, सेलिब्रेशन करता है क्रिसमस का। और इसके बाद वो सभी लोग ही हैरान हो जाते हैं कि उसके में इतना कुछ ड्रास्टिकली इतना चेंज आ जाता है। तो इसके बाद उससे वो जो टिम है उसको भी एज ए सन वो ट्रीट करता है, और नेक्स्ट आगे चलकर वो अपना उसकी काइंडनेस और कंपैशन के साथ वो अपने लाइफ स्पेंड करता है, और उसे जो क्रिसमस की स्पिरिट थी वो इसे ऐसा इंसान बना देती है। So thank you for watching the video, and please subscribe the channel and press the bell icon for further videos notifications. Stay safe, keep in touch with us.